नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पे। और आज हम पढ़ेंगे सेक्शन 123 टू 134 एविडेंस एक्ट को पढ़ेंगे आज। तो सेक्शन 123 कहता है कि एविडेंस इज टू अफेयर्स ऑफ स्टेट। नो वन शैल बी परमिटेड टू गिव एनी एविडेंस derived from unpublished official records relating to any affairs of state except with the permission of the officer at the head of the department concerned, who shall give or withhold such permission as he thinks fit। अगर कोई भी व्यक्ति काम करता है स्टेट ऑफिस में, उसको अगर कोर्ट पूछेगा एविडेंस देने के लिए मतलब कोई भी अनपब्लिश ऑफिशियल रिकॉर्ड्स के बारे में रिलेटिंग टू अफेयर्स ऑफ स्टेट, वो मना कर सकता है और कोर्ट उसको मतलब फोर्स नहीं कर सकता एविडेंस के लिए। बट अगर परमिशन हो और उसके बड़े ऑफिसर, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफिसर, जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट परमिशन से वो दे सकता है एविडेंस। नेक्स्ट वी कम टू सेक्शन 124 ऑफिशियल कम्युनिकेशन। ऑफिशियल कम्युनिकेशन भी प्रोटेक्टेड है। अगर सरकारी ऑफिसर को कंपेल किया जाता है कोर्ट में टू डिस्क्लोज कम्युनिकेशन में टू हिम इन ऑफिशियल कॉन्फिडेंस, वो नहीं दे सकता। अगर वो उसके पीछे कारण होगा कि वो बताएगा तो पब्लिक इंटरेस्ट इफेक्ट होगा, तो पब्लिक इंटरेस्ट वुड सफ़र बाय द डिस्क्लोजर, तो वो नहीं दे सकता एविडेंस और कोर्ट उसको फोर्स भी नहीं कर सकता। इंफॉर्मेशन सेक्शन 125 इंफॉर्मेशन इज टू कमीशन ऑफ ऑफेंसेस। जहाँ कोई व्यक्ति इंफॉर्मेशन देता है कि पुलिस को एक क्राइम के बारे में और बोलता है कि मेरा नाम गुप्त रहना चाहिए, तो पुलिस को कोर्ट कंपेल नहीं कर सकता कि जिसने इंफॉर्मेशन दिया है उसका नाम बताने को। सेक्शन 126 प्रोफेशनल कम्युनिकेशन। प्रोफेशनल कम्युनिकेशन मीन्स जैसे लॉयर और क्लाइंट के बीच में जो बातचीत होती है वो फुल्ली प्रोटेक्टेड है, उसको कोर्ट कंपेल नहीं कर सकता। वो पूछेगा भी नहीं कि लॉयर और क्लाइंट के बीच में क्या बातचीत हुई। और ये सब सारे जो विटनेस है जिसको लॉ के द्वारा डिवाइड किया गया है, दोज हू डिवाइड बाय लॉ टू गिव एविडेंस, जैसे कि लॉयर, क्लाइंट, मजिस्ट्रेट, उसको हम लोग कहते हैं प्रिविलेज विटनेसेस। तो में एक टर्म है, उसको बोलते हैं कि प्रिविलेज विटनेसेस, ये सब लोग उसमें आते हैं। बट अगर लॉयर का क्लाइंट अगर लॉयर को बोलता है कि कुछ क्राइम करने के लिए, तो वो प्रोटेक्टेड नहीं है। क्राइम होने के बाद अगर कॉन्फ्रेंस करता है कि लॉयर के सामने कॉन्फ्रेंस करता है मैंने क्राइम कर दिया है, आप मुझे बचा लो कोर्ट में, तो वो प्रोटेक्टेड है फुल्ली। बट अगर वो बोलता है कि मैं अभी क्राइम करने जा रहा हूँ या मेरी हेल्प कर दीजिए इस क्राइम में, लॉयर को अगर वो बोलता है, वो प्रोटेक्टेड नहीं है। कोर्ट उसको कंपेल कर सकता है या लॉयर बता सकता है कोर्ट को, वो कम्युनिकेशन बिल्कुल प्रोटेक्टेड नहीं है। जैसे कि यहाँ एक इलस्ट्रेशन है 126 एविडेंस एक्ट के नीचे इलस्ट्रेशन ए देखिए। एक क्लाइंट सेज टू बी ए अटॉर्नी, बी एक वकील है, I have committed forgery and I wish you to defend me as the defense of a man known to be guilty. He is not a criminal purpose. This communication is protected from disclosure. Hence, this communication is fully protected. ये आदमी पहले फॉर्जरी करके आया है और वो बोलता है कि कोर्ट में मुझे बचाओ, तो ये पूरा ठीक कम्युनिकेशन है, इसमें कोई गलती नहीं है। पर बी इलस्ट्रेशन बी देखिए, ए क्लाइंट सेज टू बी एन अटॉर्नी मीन्स लॉयर, आई विश टू ऑब्टेन पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी बाय द यूज ऑफ ए फोर्स डीड ऑन व्हिच आई रिक्वेस्ट यू टू सू। मतलब वो बोल रहा है कि मैं ये क्राइम करने जा रहा हूँ, एक फोर्स डीड बनाने जा रहा हूँ, उसके बाद वो फोर्स डीड के द्वारा हम लोग केस कर सकते हैं। तो ये कम्युनिकेशन बिल्कुल ही प्रोटेक्टेड नहीं है, इज़ नॉट प्रोटेक्टेड। तो आते हैं सेकंड
सेक्शन 126 टू अप्लाई टू इंटरप्रेटर्स ऑल्सो। सेक्शन 126 सेक्शन 127 में बताया गया कि सेक्शन 126 इंटरप्रेटर को भी अप्लाई होगा, जैसे कि क्लर्क सर्वेंट्स सबको अप्लाई होगा। द प्रोविजन सेक्शन 126 अप्लाई टू इंटरप्रेटर्स एंड द क्लर्क्स और सर्वेंट्स ऑफ बैरियर्स लीडर्स अटॉर्नी एंड वकील्स। Section 128 privilege not waived by volunteering evidence if any party to a suit gives evidence therein at his own instance। मतलब कोई पार्टी अपनी ही तरफ से एविडेंस देता है, और जैसे कि वो जो भी बात किया लॉयर के साथ वो एविडेंस में बताता है, और लॉयर को भी बुलाता है एविडेंस देने के लिए। बट privilege not waived by volunteering evidence, but for such question he would not be at liberty to disclose। तब भी चाहे वो डिस्क्लोज नहीं हो सकता डिस्कशन between client and lawyer। So section 129 confidential communication with legal advisor। Confidential communication with legal advisor, no one shall be compelled to disclose to the court any confidential communication which has taken place between him and his professional legal advisor। तो क्लाइंट और लॉयर के बीच में कोई कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशन है वो तो डिस्क्लोज नहीं हो सकता। कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशन कोई भी कंपेल नहीं कर सकता डिस्क्लोज करने के लिए, मगर क्लाइंट खुद ही चाहे एज ए विटनेस वो आके बोले तो ही कैन गिव एविडेंस। Production of section 130 production of title deeds of witness and witness or not a party। No witness who is not a party to a suit shall be compelled to produce his title deeds। कोर्ट टाइटल डीड लाने के लिए किसी को कोर्ट कंपेल नहीं कर सकता। पार्टी के अलावा किसी और को कोर्ट फोर्स नहीं कर सकता टाइटल डीड लाने के लिए। टाइटल डीड मीन्स जैसे कि हम लोग कोई ज़मीन खरीदते हैं तो सेल डीड पहले बनाते हैं, तो सेल डीड को ही टाइटल डीड बोलते हैं। सेक्शन 131 प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स व्हिच अनदर पर्सन हैविंग पोजीशन कोड रिफ्यूज टू प्रोड्यूस। अगर जैसे कि सेक्शन 130 में बोला गया कि टाइटल डीड के ऑनर को विटनेस जो है उसको टाइटल डीड लाने के लिए फोर्स नहीं कर सकते, वैसे ही अगर वो नहीं लाता टाइटल डीड, अगर उसी के पास नहीं है किसी और के पास है तो उसी को भी कोर्ट फोर्स नहीं कर सकता टाइटल डीड लाने के लिए अनलेस ही इज़ ए पार्टी टू द सूट। सेक्शन 132 विटनेस नॉट एक्सक्यूज फ्रॉम आंसरिंग ऑन ग्राउंड दैट आंसर विल क्रिमिनेट। A witness shall not be excused from answering any question to a matter relevant to the matter in issue in any suit or in any civil suit or criminal proceeding। मतलब यहाँ पे बोला गया है कि विटनेस जो कि खुद क्राइम में शामिल है तो कोर्ट उसको इंश्योर करता है कि वो जो भी अपने गवाही में कहेगा उसी की गवाही के ऊपर जो भी उसके ऊपर चार्ज लगने थे, अरेस्ट एविडेंस और विटनेस के नाम में जो भी होने थे उसी की गवाही के ऊपर वो नहीं होगा, वो फुली प्रोटेक्टेड है। उसके ऊपर विटनेस के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं लगेगा, वो जो बयान है वो फुली प्रोटेक्टेड रहेगा उसी के लिए। और सेक्शन 133 एकम्प्लिस मीन्स कोई एक्यूज को अगर वो कॉम्पिटेंट विटनेस बनता है तो उसको एकम्प्लिस बोला जाता है। सेक्शन 315 CRPC में बताया गया है। कोई एक्यूज जो विटनेस बनता है उसके बयान के बेसिस में भी पूरा मेन एक्यूज को सज़ा भी सुनाई जा सकती है। तो आते हैं सेक्शन 134 नंबर ऑफ विटनेसेस। नो पर्टिकुलर नंबर ऑफ विटनेसेस शैल इन एनी केस बी रिक्वायर्ड फॉर द प्रूफ ऑफ एनी फैक्ट। मतलब नो पर्टिकुलर विटनेस विल बी रिक्वायर्ड, मतलब यहाँ पर एक भी हो सकता है 10 भी हो सकते हैं। कभी कभी विटनेस की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, वो खुद मान ही लेता है हाँ मैंने चोरी की है। तो नो पर्टिकुलर नंबर ऑफ विटनेस शैल रिक्वायर्ड टू प्रूव ऑफ एनी फैक्ट। तो सेक्शन 123 से 134 ऑफ एविडेंस एक्ट कंप्लीट हो सकता है। कल हम लोग कुछ और पढ़ेंगे।
till then, bye bye. Thank you for watching and please subscribe.